हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाई प्रदीप सर में। तो आज हम लेकर के आए हैं 10वें चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। जिसने अभी तक इससे पिछले 7 से 8 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वह पहले जाकर के उन लेक्चर्स को देख ले। सही। तो आज हम अपना लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां हमारा क्या दिया गया है, तो हमारी ये कुमार मित्तल की बुक चल रही है जो कि NCERT बेस्ड है। तो हमारा आज कुमार मित्तल की बुक का 10वां क्वेश्चन है, जो कि हमारा लगातार ही बोर्ड में पूछा जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत हमें क्या दिया गया है। आपको क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। सही। तो आइए देख लेते हैं हम। तो एक कुंडली का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है। तो एक कुंडली का क्षेत्रफल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है तथा इसमें 400 फेरे हैं। तो इसमें फेरों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 400। तो n बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर 400। सही। और यहाँ पर बाद में दिया गया हमें 0.20 वेबर प्रति मीटर चुंबकीय क्षेत्रफल के तल के लंबवत है, जो कि 0.20 यानी कि ये कहाँ दिया गया है, ये दिया गया हमें b बराबर। तो b बराबर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। सही। तो वो है b बराबर हमें कितना दिया गया है, 0.20 वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। सही। तो यदि चुंबकीय क्षेत्रफल 0.1 सेकंड से घटकर यानी कि टाइमिंग डेल्टा टी बराबर क्या दिया गया हमें, 0.1 सेकंड। सही। और तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें E बराबर ज्ञात करना है। यदि कुंडली में प्रतिरोध 4 ओम हो, यदि R बराबर हमें कितना दिया गया है, 4 ओम हो, तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि I बराबर हमें ज्ञात करना है। सही। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमें काफ़ी एग्जाम में देखने के लिए मिला भी है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो हमें क्या क्या दिया गया है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। तो यानी कि क्षेत्रफल A बराबर कितना दिया गया हमें, तो क्षेत्रफल A बराबर दिया गया हमें 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही। और यहाँ पर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 गुणा 10 की पावर -4, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है। तो एक स्क्वायर की 2 पावर -2 ये हो जाएंगी, और यानी कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी हमारी हो जाएगी 100 गुणा 10 की, यानी कि ये हो जाएगी हमारी 100 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएंगी हमारी, -4। और ये क्या हो जाएगा हमारा, मीटर स्क्वायर। सही। तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम मीटर में चेंज कर रखा है। तो अब हम देखते हैं, यानी कि A बराबर, तो यानी कि ये हमें कहाँ से दिया गया है, अभी इसे देख लेते हैं हम। तो आगे दिया गया है हमें तथा इसे 400 फेरे। तो हमें n बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर n बराबर दिया गया है 400। तो यहाँ पर n बराबर भी लिख लेते हैं हम। तो n बराबर कितना दिया गया है, तो यानी फेरों की संख्या। तो n को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, फेरों की संख्या कैपिटल N बराबर कितने दिया गया हमें, 400 फेरे। सही। तो अब हमें B बराबर कितने दिया गया है, तो यानी कि B, तो B बराबर दिया गया हमें 0.20 वेबर प्रति मीटर। सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मीटर प्रति स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें B बराबर हो जाएगा। और यानी कि प्रतिरोध कितना दिया गया हमें, तो प्रतिरोध R बराबर दिया गया है। तो प्रतिरोध R बराबर, यानी कि इसे हम कैपिटल से लिखेंगे। तो R बराबर कितने दिया गया हमें, 4 ओम। तो ये काहे का सिग्नल है हमारा, ओम का। सही। घड़े के डिजाइन जैसा, ये हमारा ओम। सही। और हम समय कितना दिया गया हमें, यानी कि डेल्टा टी बराबर कितना दिया गया हमें, 1 सेकंड। सही। तो डेल्टा टी बराबर यानी कि समय, यानी कि डेल्टा टी बराबर कितना दिया गया हमें, वो दिया गया है 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड। सही।
और यहाँ पर हमें यानी कि B2 बराबर कितने दिया गया है हमें 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा B1 और B2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0। सही। तो ये हमें वैल्यू डिटरमाइन की गई है और हमें जो वो कर यानी कि ये जो वैल्यू निकलवा रहा है, तो वैल्यू किस में निकलवा रहा है, प्रेरित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रेरित विद्युत धारा इसे ज्ञात करवा रहा है, यानी कि E बराबर, यानी कि हमें क्या डिटरमाइन करना है, E बराबर हमें प्रेरित विद्युत धारा यानी कि E बराबर ज्ञात करना है और क्या करना है, धारा I बराबर ज्ञात करना है। और क्या करना है, धारा I बराबर क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो है ये हमें दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे और ये हमें दो वैल्यू ही निकालनी पड़ेंगी। सही। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा, तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो हमारा जो फाई बराबर दे रखा है, तो हम थोड़ा साइड में सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो फाई बराबर वन बराबर क्या होता है हमारा, B इंटू में A क्या होता है, कोस थीटा। सही। तो ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 दी गई है। तो थीटा 1 बराबर यानी कि 1 बराबर क्या, B इंटू में क्या हो जाएगा, A कोस 0। सही। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 होती है। तो 1 बराबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा B इंटू में क्या हो जाएगा, A। सही। तो यहाँ पर 1 लिखो या मत लिखो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 0। तो अब देखते हैं हम साई 2 बराबर यानी कि फाई 2 बराबर, तो अब देखते हैं हम फाई 2 बराबर। तो फाई 2 बराबर देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाई 2 बराबर B2 और ये क्या हो जाएगा हमारा A2। सही। तो A2 की वैल्यू हमें ऊपर भी दी गई थी, जो कि हमने यानी कि A2 यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा A2 B2 A1। सही। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, B1 A1। सही। तो अब हमारा यानी कि फाई 2 बराबर जो आ जाएगी वैल्यू, फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। सही। तो अब हम जो अपना फॉर्मूला देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, यानी कि फाई 2 में से फाई 1 घटाएंगे इसे, तो हम फाइनल पोजीशन यानी कि डेल्टा फाई लगाएंगे। तो डेल्टा फाई बराबर तो डेल्टा फाई बराबर फाई 2 माइनस का क्या करेंगे हम, फाई 1। तो फाई 2 बराबर कितना है हमारा 0। तो यानी कि 0 माइनस का क्या करेंगे हम, B1 A1। सही। तो हमारा B1 A1, तो इसकी वैल्यू जो है हमें, तो B1 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 0.20। सही। और A1 की जो वैल्यू दी गई थी हमें, तो यानी कि हमें यह पर दो वैल्यू दी गई थी, तो हम A बराबर यहाँ पर और लिख लेते हैं। सही। तो A बराबर हम यहाँ और लिख लेते हैं। तो एक A बराबर कितना दिया गया था, 1 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, -2 मीटर। सही। क्योंकि वहाँ पर हमें ऐसे ही दी गई थी खाली। सही। तो हम और आगे देखते हैं अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर B में हम इसकी वैल्यू लगाएंगे B की, तो B की वैल्यू हमारी 0.20 और बाद में फिर 10 गुणा 10 की पावर -2। तो अब हमारा जो आ जाएगा डेल्टा फाई बराबर जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा, तो B की वैल्यू कितनी लगाएंगे हम, 0.20 गुणा कितनी लगाएंगे हम, 1 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, -2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 0.20 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, -2। सही। तो हमारी ये क्या हो जाएगी, डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाएगी। सही। तो हम अब अपना जो फाइनल फार्मूला लगाएंगे, यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल E के लिए जो फार्मूला लगाएंगे, तो वो लगाएंगे हम E बराबर -N d फाई और अपन में क्या लगाएंगे, dt। तो
तो यहाँ से क्या निकाल रहा हमने, तो हमने इसे डेल्टा फाई भी बोल सकते हैं हम, या डी फाई भी बोल सकते हैं, सही। और हमारा यहाँ पर ये वैल्यू निकल चुकी है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे रफ करते हैं, सही। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तब तक हम इन्हें रफ करते हैं। तो ये हमारी वैल्यू है यहाँ तक, तो यानी कि हम यहाँ पर रफ करते हैं इसे। तो अब जो फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो वो लगाएंगे हम ई बराबर एन डी फाई अपॉन में क्या लगाएंगे हम, डी टी, सही। और ये क्या लगाएंगे हम, तो इस फॉर्मूले में क्या था हमारा, माइनस, सही। तो और यहाँ पर हमारे एक वो और करी है, ये हमारा माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि हमने जैसे कि डेल्टा फाइव बराबर 0 माइनस का क्या करा था हमने, B1 A1, तो सही। तो ये वाला माइनस हमारा ये जो होगा त्यो आ जाएगा, सही। तो यहाँ पर भी क्या जाएगा हमारा माइनस। तो ई बराबर जो फॉर्मूला आएगा हमारा, ई बराबर एन बराबर हमें कितने दिया गया है, 400, सही। तो ये कितना दिया गया हमें, ई बराबर नहीं, एन बराबर हमें कितने दिया गया है यहाँ पर, 400, सही। तो एन बराबर कितने दिया गया हमें, 400 गुणा, और डी फाई इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, 0.20। तो 0.20 गुणा में कितनी जाएगी, 10 की पावर कितनी जाएगी हमारी, -2, सही। और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा, 0.1, सही। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो अब क्या देखते हैं हम, तो अब हम यहाँ से उड़ाएंगे, तो यहाँ दशमलव से दशमलव उड़ाया, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 100, और जब हम इसे उड़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 10, सही। तो अब देखते हैं हम, तो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, तो 1 जीरो से ये जीरो काटा, और इससे हमने ये वाला काटा, सही। तो अब हम देखते हैं, तो ई बराबर क्या जाएगा हमारा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और 2 जीरो के 2 जीरो ऐसे ही जाएंगे हमारे, और इंटू में क्या बढ़ेगा, 10 की पावर कितना होएगा हमारा -2, सही। और हम -2 में से ये प्लस की पावर 2 घटाएंगे, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर कितनी जाएगी, -2। तो यानी कि इन्हें हमने +2 में कन्वर्ट कर लिया है। तो ई बराबर क्या जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 8, सही, 8। और इसे क्या बोलते हैं हम, इसका मात्रक क्या होता है हमारा, वोल्ट, सही। तो ये क्या जाएगा हमारा, राइट आंसर आ जाएगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, यानी कि ई बराबर क्या जाएगा हमारा 8 वोल्ट, सही। और अब क्या देखते हैं हम, अब देखते हैं हम धारा आई बराबर। तो धारा आई बराबर, तो ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ई अपॉन में क्या हो जाएगा, आर। तो धारा आई के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं हम। तो धारा आई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, धारा आई, तो धारा आई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ई अपॉन में क्या हो जाएगा आर। तो ई की वैल्यू कितनी अभी हमने डिटरमाइन करी है, ई की वैल्यू कितनी 8, तो ई की वैल्यू है 8, और अपॉन में आर की वैल्यू यहाँ पर दी गई थी हमें, तो आर की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 4 ओम, सही। तो आई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 4 दूनी 8, सही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर। धारा का मात्रा क्या होता है हमारा, ये होता है एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर, और ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर, सही। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए आप, देख लिया। तो अब हमारा इसके बाद जो अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो उसे भी देख लेते हैं हम। तब तक आप इसे रिवाइज कर लीजिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट हाथों हाथ लेते रहना। और स्क्रीनशॉट से अच्छा ऐसा है कि आप मेरे साथ ही नोट्स बनाते चले, और इसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से करते चले, क्योंकि हम एक बार ऐसा समय आता है कि हम सब कुछ अच्छे पूरा कोर्स फाइनल कर लेते हैं, और जब प्रैक्टिस का समय आता है तो हम
बीच से ही छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारे परीक्षा में नंबर भी फिर बहुत कमी से आते हैं। सही। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हाथों हाथ ही प्रैक्टिस करने चलती है। सही। तो ये क्या हो गया था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सही। तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई दोस्त इस बार क्लास 12th में है तो आप उसे भी वीडियो शेयर करके बता सकते हैं कि 1 बाय 1 टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस सॉल्व किए जा रहे हैं यहाँ पर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।